Have a nice day. I welcome you all my channel. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के थर्ड पार्ट के बारे में। हमने अभी तक जो देखा था प्रीपोजिशंस की नाउन अथवा प्रोनाउन के संदर्भ को बताते हैं, उसके संबंध को बताते हैं, वे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। हम आज इनका यूज़ देखेंगे जैसे कि बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, ईटीसी। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन देख लेते हैं। दुनिया का बोझ दिल से उतार दे, छोटी सी जिंदगी है, ज़रा हंस के गुजार ले। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर और बिफोर के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बात करने वाला हूँ आफ्टर और बिफोर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग कई लोग जानते होंगे कि बिफोर मीन्स होता है पहले और आफ्टर मीन्स होता है बाद में। बिफोर मीन्स होता है पहले और आफ्टर मीन्स होता है बाद में। ठीक है, बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में। जैसे मैंने बोला राम के पहले, तो बिफोर द राम। और जैसे मैंने बोल दिया कि राम के बाद में, तो आफ्टर राम, आफ्टर राम। ठीक है, इस टाइप से। तो ये थे हमारे आफ्टर और बिफोर की मीनिंग। अब मैं यहाँ पे कुछ हाई लेवल की ग्रामर बता देता हूँ आप लोगों को। ये अगर जो 12th तक के स्टूडेंट है तो उन लोगों को इतना ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये सब जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो बिफोर का यूज़ होता है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है जो बिफोर का यूज़ है मेरा, वो जो बिफोर का यूज़ है वो सिंपल पास्ट यानी टेंस। आपको पता है ना, टेंस 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। ठीक है, और उनके सभी के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जो सिंपल पास्ट टेंस होगा उसके पहले बिफोर का यूज़ किया जाएगा और पास्ट परफेक्ट के बाद में। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर जब बता दूंगा तो आप लोगों को पूरा डिटेयली इसका समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस के पहले और पास्ट परफेक्ट के बाद में। और जो आफ्टर का यूज़ होगा वो हमारा कहाँ होगा, पास्ट परफेक्ट के पहले और सिंपल पास्ट के बाद में। यानी ये जो है ना हमारा बिफोर और आफ्टर, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट में हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर का मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट के बाद में और सिंपल पास्ट के पहले। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसके बाद में हमने बिफोर लगाया और ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये हमारा है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, जब मैं टेंस की बात करूँगा तो ये पूरा डिटेली में हम पढ़ेंगे और इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो मेरा टेंस ही होगा। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहें। अगर जिन लोगों को इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम होती है तो वे लोग बेहिचक वीडियो देख करके सीख सकते हैं। मैं थोड़ा ईजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं वीडियो बनाने के पहले अपना पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर लेता हूँ कि मुझे कैसे बताना है, क्या करना है। मैं पहले भाई खुद का बना करता हूँ यार, मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। और जो लोग नए हैं ना वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन लोगों को ज़रूरत है इंग्लिश ग्रामर सीखने की उन तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड है, ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद हमने लगाया बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो इसके पहले जैसे यहाँ पर देखे थे हमने, सिंपल पास्ट के पहले और पास्ट परफेक्ट के बाद में हम बिफोर का यूज़ करेंगे। देख लिया आपने। तो इसका एक एग्जाम्पल है, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कैम। ठीक है, यानी पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। ठीक है, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही तो यहाँ पर थे आएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात होती तो है आता, फ्यूचर की होती तो होंगे, जाएंगे, ऐसा आता। ठीक है, तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कैम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। ठीक है, और जैसे क्या हो जाता, मान लीजिए आई रिच्ड द स्टेशन, या ऐसा बोल सकता हूँ मैं इसको, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। ठीक है, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो आप पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं।
अब मैंने आफ्टर का यूज़ आपको बताया था कि सिंपल पास्ट के बाद में और पास्ट परफेक्ट के पहले, ये उसका अपोजिट है। बिफोर में हमने क्या देखा, ये जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड आया ना, यानी पास्ट परफेक्ट इसके बाद में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पहले हो रहा है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसके पहले आफ्टर का यूज़ हो रहा है। और पास्ट सिंपल जो है हमारा, पास्ट सिंपल इसके बाद में, ठीक है, हमारा काय का यूज़ हो रहा है, आफ्टर का, ठीक है। तो आफ्टर का यूज़ हमने देखा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। मैंने आपको जब बिफोर वाला एग्जाम्पल दिया था, सेकंड में बोल करके बताया था, तब मैंने क्या बताया था, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मैंने आपको बताया है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है, यानी मेरे स्टेशन, यानी ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले जा चुकी थी। इस टाइप से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ और भी यूज़ होते हैं बिफोर के, जैसे के सामने आगे या से पहले का अर्थ ही प्रकट करता है। जैसे आई ए कम्स बिफोर बी, यानी ए बी से पहले आता है, ठीक है। जैसे सीता इज सिटिंग बिफोर यू, यानी सीता जो है वो तुमसे पहले बैठी है, तुम्हारे सामने बैठी है, इस टाइप से। ही स्टूड बिफोर द जज, यानी उसके सामने जज बैठा है, इस टाइप से, ठीक है। बिफोर का प्रयोग पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम, क्या बोला अपन ने यहाँ पर, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी समय अवधि को बताने के लिए, ठीक है। जैसे राम मैरिड सीता बिफोर वसंत पंचमी, यानी राम मैरिड सीता बिफोर वसंत पंचमी, यानी राम और सीता का विवाह वसंत पंचमी के पहले संपन्न हुआ, ठीक है। यानी मोहन कैम हर बिफोर 9 o'clock, यानी मोहन उससे 9 बजे पहले आए, ठीक है, इस टाइप से। बिफोर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है, ठीक है। पास्ट टेंस में भी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हो रहा था, और यहाँ पर भी क्या में होगा, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, ठीक है। ही विल कंप्लीट हिज वर्क बिफोर 10 o'clock, यानी उसने अपना वर्क 10 बजे से पहले कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम आफ्टर का यूज़। टाइम के लिए आफ्टर का प्रयोग देखिए। अब टाइम के लिए आफ्टर का प्रयोग, यहाँ पे 2 कंडीशन है। ए कंडीशन में टाइम के लिए, ठीक है। बी कंडीशन में क्या है हमारा, ऑर्डर यानी क्रम को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसका। पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ आफ्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ही कैम आफ्टर अ वीक, मैं एक सप्ताह बाद, यानी मैं एक सप्ताह बाद आऊँगा, ठीक है, इस टाइप से। ही कम हैज़ बिफोर, ही कैम हैड आफ्टर लंच, मैं लंच के बाद आऊँगा, ठीक है। शी रिटर्न दिस बुक टू मी आफ्टर अ मंथ, यानी दिस बुक, सी यानी वह, रिटर्न यानी रिटर्न करना, ठीक है, वापस, दिस बुक टू मी, मैं उसको उसकी बुक 1 महीने बाद लौटा दूंगा, ठीक है, इस टाइप से। सी कैम टू सू, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, सी कैम टू मी आफ्टर सेवरल डेज, ठीक है, यानी कुछ दिनों बाद वह आएगी, ठीक है, इस टाइप से। पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के साथ आफ्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे ही कैम आफ्टर 5 PM, ठीक है, वह 5 बजे के बाद आएगा, ठीक है, इस टाइप से। फ्यूचर टेंस में भी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद या के साथ आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। माई ब्रदर विल कम आफ्टर 5 o'clock, यानी मेरा भाई 5 बजे के बाद आएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब देखते हैं बी पॉइंट। यहाँ पे ए टाइम हमने क्या देखा था, टाइम के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। बी पॉइंट में हमने क्या देखा, क्रम यानी ऑर्डर को बताने के लिए किया जाता है। द कैट रन आफ्टर द माउस, बिल्ली चूहे के बाद भागो, ऐसा बताया जा रहा, मान लीजिए कि बिल्ली चूहे के बाद भागो, ठीक है, इस टाइप से। द पुलिस रन आफ्टर द थीफ, यानी पुलिस चोर के पीछे भागो, इस टाइप से, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा आफ्टर और बिफोर का यूज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ अक्रॉस। अक्रॉस का मीन्स आप लोग जानते होंगे, रिवर अक्रॉस, सी अक्रॉस। जैसे हम बोलते हैं कि रिवर के आर पार ब्रिज है, तो रिवर अक्रॉस द ब्रिज, इस टाइप से, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ एक्रोस का। तो ए पॉइंट में इसका यूज़ देखते हैं हम काय का उस पार के लिए किया जाता है। माई ब्रदर लिव्स अक्रॉस द रिवर, मेरा भाई नदी के उस पार रहता है। ठीक है, इस टाइप से हम देख सकते हैं। पी में देखते हैं इस पार से उस पार के लिए, यानी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, उस पार, सिर्फ उस पार, यानी जैसे उस पार, जैसे तुम्हारा भाई कभी तालाब के उस साइड में रहता है तो यूअर ब्रदर लिव्स अक्रॉस द रिवर या पौंड बोल सकते हैं तालाब को। ठीक है, इस टाइप से। अब हमने देखा बी पॉइंट में इस पार से उस पार, यानी इस पार से उस पार, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, ए ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, यानी जो ब्रिज है वो नदी के इस पार से लेकर के उस पार तक है, यानी भैया नदी के इस पार से उस पार तक रहेगा ब्रिज, तभी तो अपन आर पार हो पाएंगे नदी के। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। द डॉग स्वैम अक्रॉस द कैनल, यानी भैया जो डॉग है वह स्विमिंग करता है कैनल में। ठीक है, अब देखो बोथ साइड, यानी दोनों साइड के लिए, या गो अक्रॉस से होकर गुजरने वाले के लिए इसका अर्थ किया जाता है। ठीक है, राम एंड सीता वर गोइंग अक्रॉस द फील्ड, यानी राम और सीता दोनों फील्ड में एक साथ, यानी दोनों तरफ गए। ठीक है, अलग अलग। जैसे अचानक किसी से हमारी मुलाकात हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, अक्रॉस। आप लोगों की होती क्या, कहीं कहीं हमारी हो जाती है ना, जैसे फ्रेंड मिल गया हमें रास्ते में, या हम कहीं शादी वादी में गए, वहाँ पे हमारा फ्रेंड मिल गया अचानक से, तो उस टाइम पे हमारी जैसे अचानक से मुलाकात हो जाती है, जैसे कम अक्रॉस। ठीक है, उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल आई कैम अक्रॉस राम। ठीक है, क्या बोला मैंने, व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल आई कैम अक्रॉस राम, जब मैं स्कूल जा रहा था तब मेरी राम से अचानक मुलाकात हुई। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा मूवी वाला सीन लग गया होगा आप लोगों को, तो थोड़ा बोरिंग सा। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखता हूँ मैं अचानक मुलाकात वाले का ही। तो आई कैम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल साइड व्हेन आई वाज वॉकिंग। ठीक है, जब मैं वहाँ था तब मैंने एक खूबसूरत नज़ारा देखा। जब मैं वहाँ पर था तब मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ, एक खूबसूरत नज़ारा देखता हूँ। ठीक है, इसका अर्थ ये है, आई कैम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल साइड व्हेन आई वॉकिंग। ठीक है, जब मैं वहाँ था तब मैं एक खूबसूरत नज़ारा देखता हूँ। ब्यूटीफुल यानी होता है खूबसूरत। ठीक है, अब अक्रॉस का जैसे एक्सपीरियंस देखते हैं, तो अक्रॉस द लेक, ठीक है, तालाब, अक्रॉस द लॉज, अक्रॉस द बेड, यानी ऐसा इस टाइप से हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अक्रॉस के। तो आप लोगों को समझ में आया होगा अक्रॉस के भी एग्जाम्पल हमारे कैसे यूज़ करना है, जैसे नदी के आर पार। मोस्टली इसका यूज़ जो है ना वो उस पार, इस पार से उस पार, अचानक मुलाकात, इन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब बता देता हूँ मैं आपको एक छोटा सा और एक यूज़ ड्यूरिंग का। ठीक है, कई लोग इसको ड्यूरिंग बोलते हैं, डरिंग बोलते हैं, अगर मोस्टली यूज़ बोला जाता है इसका मतलब है ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग यानी के दौरान। ठीक है, जैसे महाभारत के दौरान, युद्ध के दौरान, खाना खाने के दौरान, जैसे अनेकों शब्द हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग का यूज़ जो है वो ड्यूरेशन बताने के लिए, यानी ड्यूरेशन मतलब होता है भैया अवधि। क्या होता है ड्यूरेशन मतलब अवधि। ड्यूरेशन मीन्स क्या होता है, अवधि। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन दिया है ना इसका मतलब होता है अवधि बताने के लिए। तो ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल सफर्ड हार्डशिप, यानी ये जो वॉर है इसका मतलब होता है हमारा युद्ध। ठीक है, अभी एक मूवी आई थी टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की वॉर मूवी, आप लोगों ने देखा है कि नहीं पता नहीं, अच्छी मूवी वैसे। उस मूवी में भी यही नाम है, वॉर मूवी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल सफर्ड हार्डशिप। ठीक है, तो युद्ध के दौरान कई लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान कई लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। हार्डशिप यानी कठिनाई। ठीक है, सफर्ड यानी कि भैया सामना करना उससे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल सफर्ड हार्डशिप। ठीक है, इस टाइप से। और क्या है, व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग द समर वैकेशन। ठीक है, ओह समर वैकेशन बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि अभी समर वैकेशन ही चल रहा है और लोग ज़्यादातर घूमने जाया करते हैं समर वैकेशन में, और ये छुट्टियों का दिन होता है। आप सभी लोगों को पता है स्टूडेंट की सबसे बेस्ट होता है समर वैकेशन ही। तो ये जो है व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग द समर वैकेशन। सॉरी यार, मैं थोड़ा ना मजाक कर लेता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बता देना कि वीडियो में मजाक थोड़ा बहुत करना चाहिए या नहीं, कमेंट में बता देना। ठीक है, तो व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग द समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी के दौरान आप क्या करेंगे। व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग द समर वैकेशन, जैसे आप बोलेंगे किसी को, ओ भाई गर्मी की छुट्टी के दौरान तुम क्या करोगे। ठीक है,
तो हम बोलेंगे इंग्लिश में व्हाट विल यू डूइंग ड्यूरिंग द समर वैकेशन। ठीक है, अब इसका यूज़ मैं और देखता हूँ। ड्यूरिंग भी फॉर की तरह पीरियड ऑफ टाइम अवधि का अर्थ देता है। ठीक है, हाँ ये जो फॉर है ना, यहाँ पर ये जो फॉर आया है यहाँ पर, ये जो फॉर, ये सिंस और फॉर दो वर्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारा किस टेंस में यूज़ होता है मैं बता देता हूँ। कोई भी परफेक्ट टेंस आता है, परफेक्ट अगर कंटिन्यूस टेंस आता है, कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस टेंस में किसी का भी हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। किसका, अपने फॉर और सिंस का। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ पीरियड को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया ड्यूरिंग द विंटर मोड। ठीक,